नून लीग का पंजाब के अंदर कितना बुरा हशर हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि मियां वाली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी सीटें जीत गई और लिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे उम्मीदवार हार गए, जबकि जिला भगर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तीन उम्मीदवार थे बुरी तरह शिकस्त खा गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला भगर से 2 सीटें निकालने में कामयाब हो गई। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन चलते रहे उनके हवाले से अहम तरीन कुछ ट्वीट सामने आए, कुछ खबरें सामने आई जो आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आपका इमरान खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर उन्होंने लिखा सुबह 5 बजे जब मैं सोने जा रहा था तो नून लीग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तमाम टीवी स्क्रीन पर ऊपर से नीचे तक आजाद का सफेद रंग ही नजर आ रहा था। हाँ, सरकारी नून लीगी अफरा तफरी अरूज पर थी। मोबाइल फोन सर्विसेज पूरे मुल्क में बंद थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकरीबन रात 11 बजे अपने दफ्तर से उठकर कहीं जाने के बाद सुबह 2 बजे उकबी दरवाजे से अपने दफ्तर में वापस लौट चुके थे। तमाम पोलिंग स्टेशन मीडिया से पाक कर दिए गए थे। फिर सुबह 3 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन ने केपी की 3 सूबाई असेंबली नशिस्तों पर नताइज जो थे वो जारी कर दिए। देखो, अच्छा, 3 नशिस्तों पर नताइज थे। भाइयों बहनों दोस्तों, सुबह 5 बजे के बाद काया पलटना शुरू हो गई। इलेक्शन नताइज दिखा रही है जैसे जैसे फरवरी 9 के सूरज की रोशनी फैलती गई, नून लीग की कामयाबी के आसार भी फैलना शुरू हो चुके हैं। क्या कह सकते हैं कि अब बस रहे नाम अल्लाह सुब्हान ताला का। ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चलते रहे। इसके अलावा और भी कुछ अहम तरीन जो ट्वीट्स हैं आज की इस वीडियो के अंदर, बड़े बड़े लोगों के, ये कोई आम लोगों के ट्वीट्स नहीं है, बड़े बड़े लोगों के जो अहम तरीन ट्वीट्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे, जिसके अंदर आप जिनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुई है। ये अब इमरान रियाज भाई का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। लिखा, नवाज शरीफ के लिए जल्दबाजी में डाली गई वारदात, डाले गए जो कुल वोट थे नाजरीन ग्रामी वो 2,93,693 थे और जो डाले गए दुरुस्त वोट थे वो 2,94,000 यानी 94,043 थे। ये तो यानी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल कैलरी फ्रंट जैसी कार्रवाई डाल दी गई है, यानी कि अंदाजा लगाई कि किस तरह से जो चीजें हैं उनको तब्दील किया गया। अब ये एक और ट्वीट पीटीआई का आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसके अंदर लिखा गया, जो लोग पीएमएलएन का नतीजा मुरतब कर रहे थे उन्होंने मुझे खुद बताया कि नून लीग हर जगह से हार गई है। खुदा के लिए अवाम के साथ ऐसा मजाक ना करें। मंसूर अली खान। अब नीचे और तस्वीर चल रही है मेहरबानो कुरैशी के 16,000 वोट कैसे मुस्तरद हुए। मंसूर अली खान मुस्लिम लीग नून पर शदीद बरहम, यानी कि ये अंदाजा लगाई कि पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन चलता रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर सीन चलता रहा है। कुछ और जो अहम तरीन ट्वीट्स हैं, अहम तरीन जीत या हार की चीजें थी वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तानी कौम के साथ जो 24 घंटे 12 घंटे इंटरनेट बंद किया गया था उस दौरान क्या कार्रवाई डाली गई। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तानी कौम की इस मर्तबा हुकूमत आए, वो हुकूमत आए कि जो पाकिस्तानी कौम की अपनी मर्जी से चुनी गई है, जो हमारे वोटों से चुनी गई है, और पाकिस्तान के अगले वजीर आजम पाकिस्तान के वो लीडर हों कि जिनसे पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजिएगा कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेटेड चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, ये जो ट्वीट्स हैं बड़े अहम तरीन, इन ट्वीट्स की जानिब बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो अपने फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो ये काम जरूर कर लीजिए। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पीटीआई प्रमोशन का एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर लिखा गया, हामिद मीर का इंकशाफ, मेरे पास नताइज पहुंच चुके हैं, पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है, मैं यहां बता नहीं सकता, चैनल के लिए प्रॉब्लम होगी। और नीचे आप देखें कि वो मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के जो नताइज थे वो चल रहे थे और दूसरी जानिब जो 3 कैंडिडेट्स थे उनके यानी कि NA5 के, NA6 के, NA7 के, इनके भी रिजल्ट्स चल रहे थे और NA5 और NA6 के ऊपर जो आजाद कैंडिडेट थे वो जीत चुके थे, यानी कि वो सक्सेसफुली वो आगे जा चुके थे। NA7 के ऊपर भी जीत चुके थे और ये जो मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान NA44 का रिजल्ट आ रहा था, इसके अंदर जो अली अमीन गंडापुर थे 92,612 वोट उन्होंने लिए थे, 92,000, और जो मौलाना फजलुर रहमान थे उनको 59,000 वोट मिले। अंदाजा लगाइए कितना नीचे है मौलाना साहब। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और ट्वीट चल रहा है, ये फैजी नाम का एक सारिफ थे, उन्होंने लिखा और कहा कि रेहाना डार हैड लीड ऑफ 49 के यानी कि 49,000 की लीड थी और ख्वाजा आसिफ इन 99% रिजल्ट्स इन मॉर्निंग।
सुबह के वक्त जो 99% रिजल्ट थे उनके अंदर जो रिहाना डार थी उनके वो 49,000 की लीड से आगे थी। एंड नाउ दे अनाउंस ख्वाजा आसिफ एज विनर, और अब ख्वाजा आसिफ के जीतने का ऐलान कर दिया गया है। अवाम को इन लोगों ने फुद्दू समझा हुआ है या बेवकूफ समझा हुआ, उन्होंने ये लिखा। और नीचे देखिए जी, ख्वाजा आसिफ जो है उनके वोट है 82,615, और रिहाना डार जो थी उनके वोट थे 1,31,615, लेकिन रिहाना डार को हरा दिया गया और ख्वाजा आसिफ को जिता दिया गया। ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ। अब रिहाना डार का जो ट्वीट था वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, मैं ऐसे जाली और झूठे इंतखाबी नताइज को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगी जिसमें वोटर का मैंडेट चुराया गया हो। मैं पूरी कानूनी जंग लड़ूंगी, इलेक्शन कमीशन समेत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है जैसे पहले अदालती जंग में मुझे इंसाफ मिला, इस बार भी मिलेगा। ये मेरा इंफरादी मामला नहीं है, ये 1.5 लाख वोटर्स की हक तलफी का मामला है। इस जंग से किसी सूरत दस्तबरदारी नहीं होगी, यानी कि उन्होंने फिर ये भी एक साथ लिखा। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर उर्दू न्यूज का एक रिजल्ट चल रहा है NA23 का। इसके अंदर देखे जी, मोहम्मद अली खान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उड़ा के रख दिया था अहमद खान बहादुर को। मोहम्मद अली खान के जो वोट थे वो 1,02,175 थे, जबकि जो अहमद खान बहादुर थे उनके सिर्फ बहादुर साहब को 33,910 वोट ही मिले। इसके बाद ये उर्दू न्यूज का NA150 का आपके सामने जो है जो रिजल्ट है वो चल रहा है। जो मखदूम जैन हुसैन कुरैशी थे, इंडिपेंडेंट आजाद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बेसिकली उनके 1,26,770 वोट थे, और जो जावेद अख्तर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके सिर्फ 76,758 वोट थे। अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर समा न्यूज का इलेक्शन 2024 का NA149 का रिजल्ट चल रहा है। आमिर डोगर जो थे आजाद उम्मीदवार, उनके 1,43,613 वोट हुए, और जो जहांगीर तरीन थे सिर्फ 50,000 वोट लिए। पता नहीं जहांगीर तरीन ही ना जीत गया हो, ये भी नहीं पता चलता। अच्छा, इसके बाद ये आप आपकी स्क्रीन के ऊपर NA91 का चल रहा है, NA92 का चल रहा है, NA93 का चल रहा है। जो NA91 था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, उनके अब्दुल मजीद खरान खैल ने 55,928 वोट लिए हुए थे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार थे सनाउल्लाह मस्ती खैल, उन्होंने 65,313 वोट लिए हुए थे। इसके बाद जो NA92 था, दोनों इसके ऊपर आजाद उम्मीदवार थे। एक ने 62,000 यानी कि मोहम्मद अफजल ढांडला ने 62,691 वोट लिए, और रशीद अकबर नवानी थी, उन्होंने 64,729 वोट लिए। इसके बाद जो NA93 था उसके ऊपर भी दोनों आजाद कैंडिडेट थे। एक को उस वक्त तक 7,000 गुलाम अब्बास को 3,677 वोट मिले हुए थे, और जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको 7,462 वोट मिले हुए थे। ये सिचुएशन चलती है पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल ये इलेक्शन हुई है, ये सिलेक्शन हुई है, और बाकायदा तौर के ऊपर कल रात से नून लीग को जो बता दिया गया था, सर आप हार चुके हैं, आप बिल्कुल फेल हो गए। और अब तो बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सहाफी हैं, बड़े बड़े जो पाकिस्तान के लीडर हैं, बड़े बड़े जो पाकिस्तान के अहम शख्सियात हैं, वो भी ये कह चुकी हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना सिंध के अंदर हुकूमत बनाने की काबिलियत रखती है, सब पोजीशन रखती है, ना पंजाब के अंदर रखती है, ना KP में रखती है, ना बलोचिस्तान में रखती है, वो कहीं नहीं रखती है। और यही वजह है कि अब जो मियां नवाज शरीफ है उसके प्लेटलेट्स कम होने की खबरें शायद आपको आने वाले दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके प्लेटलेट्स दोबारा से कम हो गए हैं और उसके प्लेटलेट्स का दोबारा से मसला बन गया। और अगर उसके प्लेटलेट्स का मसला नहीं बना तो फिर वो आपको 1-2 दिन देखे फौज को वो उल्टा सीधा कहते रहेंगे, अदालतों को उल्टा सीधा कहते रहेंगे, कहेंगे हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मुझे क्यों बुलवाया, और फिर उनको कोई और बहाना बनेगा और वो लड़ाई करके फिर अपने आबाई गांव, अपने आबाई घर लंदन चले जाएंगे और उन फ्लैट्स के अंदर रहना शुरू कर देंगे कि जिन फ्लैट्स को पाकिस्तानी अदालतों के अंदर ये कह दिया गया, ये मान दिया गया कि जी ये फ्लैट्स नवाज शरीफ के नहीं है। 4 साल से उन्हीं फ्लैट्स के अंदर रह रहे। अभी भी वो शहबाज शरीफ और जो मंसूर अली खान का इंटरव्यू था उसके अंदर भी शहबाज शरीफ ने कहा उन फ्लैट्स का मुझे नहीं पता वो किसके फ्लैट्स है, ना मैं जानता हूँ उन फ्लैट्स के बारे में, मुझे नहीं पता मेरे भाई की कितनी दौलत है, मेरे बच्चों की कितनी दौलत है। ये लोग जो हैं, ये लोग पाकिस्तान के अंदर देखें अब इलेक्शन लड़ने आते हैं और इलेक्शन जैसे लड़ लेते हैं फिर वापस चले जाते हैं, अगर हार जाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते रहते हैं, अगर हार जाते हैं तो वापस चले जाते हैं। अब ये जो सारे लोग हैं जिनको शिकस्त हुई है, बदतरीन शिकस्त हुई है और पाकिस्तान के अंदर जो अब सिचुएशन है वो एकदम से तब्दील हुई है, तो इस तब्दील होती सिचुएशन के अंदर बड़ा जरूरी है कि जो पाकिस्तानी कौम है वो आखिरी वक्त तक, स्पेशली तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि जी कब वो जो फार्म है वो फार्म सामने आता है और कब जो एग्जैक्ट फैसला है वो एग्जैक्ट फैसला दिया जाता है। क्योंकि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के अंदर काम किया जा रहा है वो बड़ा ही अजीब व गरीब है, यानी कि जो जीते हुए थे वो हारते नजर आ रहे हैं, जो हारे हुए थे वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। अभी लिया के अंदर जो NA181 था और PP279 था, उनके जो फाइनल रिजल्ट है देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाई याफ्ता अंबर मजीद और अथर जो मकबूल थे वो कामयाब हुए थे, लेकिन क्या पता कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर वो फिर हार गए हो या उनकी जो हार है उसका ऐलान कर दिया
दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तानी कौम को देखनी होगी कि आखिरी टाइम तक, आखिरी वक्त तक आप लोगों ने खड़े रहना है, डटे रहना है, और जब तक आपको फॉर्म नहीं दिया जाता, फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, उसके बगैर आपने कहीं भी नहीं जाना है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आप देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जीतती है या फिर पीडीएम का टोला जीत जाता है, नून लीग जीत जाती है, या ये फिर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, या इमरान खान को हुकूमत नहीं बनाने देते। ये अब आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा, आने वाले वक्त के अंदर फैसला होगा कि जो सिचुएशन है दरअसल वो क्या होती है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो किस साइड जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी इलेक्शन के हवाले से ये हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।